हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 पार्ट लाऊंगा। आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इसमें जो क्वेश्चंस लिए हैं, जो क्वेश्चन सेट देखे हैं मैंने, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाएगा और खासकर उन लोगों की जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, उनको इस पेपर में देखने को मिलेगा कि यार हमें अपना स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है। मैं समझाता भी जाऊंगा, क्वेश्चंस को कराऊंगा भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सभी बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अपने डाउट्स वगैरह के लिए, ग्रुप में ऐड होने के लिए यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे को फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आपको यहां पर कह रहा है PQR 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट है 3:2:1। आर को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट की 20,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। फर्म को प्रॉफिट हुआ 90,000 का, किस पार्टनर को कितना मिलेगा। देखो आर को गारंटी मिली है, 3 पार्टनर है PQR, रेशियो 3:1। आर को गारंटी मिली है 90,000 इंटू 1/6 करोगे, क्योंकि आर का शेयर 1 है, और 6 से सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5 है, 15,000 आ गया। यानी कि आर को कितना मिल रहा है 15,000, लेकिन गारंटी कितने की मिली है 20,000 की। कमी कितने की आ रही है 5,000 की। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई नाम लिखा हो? नहीं लिखा। यानी कि जो पार्टनर है रिमेनिंग P और Q, वो इस रेशियो में, यानी कि अपने अपने रेशियो में इस लॉस को कवर करेंगे। तो जैसे कि मैं P की बात करूं तो 5,000 इंटू 3/5, यानी कि 3,000 रुपए देगा P, और Q कितना देगा 2,000 रुपए। तो P का अगर मैं शेयर निकालूं 90,000 इंटू 3/6 तो 45,000 आएगा, जिसमें से उसने 3,000 दे दिया है किसको, R को। तो P का कितना आएगा 42,000। R को गारंटी कितने की मिली है 20,000। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, यही बन रहा है, आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट है आपसे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब हो सकता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से, कंपलसरी डिसोल्यूशन से, नोटिस से, या ऑर्डर ऑफ पीरियड से। तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग नोटिस से होता है फिर, यानी इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंट्स ग्रुप लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम सक्सेना लिमिटेड फॉर अ बुक वैल्यू ऑफ 20 लाख। The consideration was paid by issuing 12% of debenture of 100 each at a discount of 20%. The debenture account is credited with. अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिवेंचर का अकाउंट है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हमने जो एसेट्स परचेज करी है वो करी है 20 लाख रुपए की, फेस वैल्यू 100 है और 20% डिस्काउंट है, तो 100 का 20% 20 होगा, यानी कि माइनस के 20। तो 20 लाख रुपए के लिए अपॉन 80 फेस वैल्यू, यानी कि हमने उसे कितने डिवेंचर्स दिए 25,000। एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए है, तो कितना हो जाएगा 25 लाख आएगा। 25 लाख के हमने क्या दिए, डिवेंचर्स दिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट इसी से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, क्या कह रहा है इसमें, अकाउंट्स गुरु लिमिटेड ने इशू करे प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन इनवाइट करी 15,000 शेयर्स की, और पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर। आपको नहीं दे रखा कि पब्लिक ने कितना अप्लाइड किया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इनमें से कितने अमाउंट पर जो कंपनी है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी। अब यहां हम दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस करेंगे उस डिफरेंस के नियम के अनुसार आएगा हमारा 53,500 यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए एंड आर पार्टनर है और आपको दे रखा है 1.5 लाख और 1,30,000। सी आया है एक न्यू पार्टनर 1/5 शेयर है और उसने 1,20,000 रुपए लाया कैपिटल के रूप में एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज गुडविल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपए का, यानी कि ये एक फायदा है। अब आपसे पूछा जा रहा है द गुडविल ब्रॉट बाय सी विल बी, कितनी गुडविल लाई जाएगी सी के द्वारा। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया 1,20,000, उसके शेयर को उल्टा करके हम टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं 5/1 यानी कि 6 लाख। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस, ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 1,50,000, बी की है 1,30,000, सी की है 1,20,000, तो ये आ जाएगा 4 लाख। 50,000 का प्रॉफिट था तो 4.5 लाख, तो 6 लाख और यहाँ 4.5 लाख, तो ये जो डिफरेंस है 1.5 लाख का वो हमारी फर्म की गुडविल है। और नया जो पार्टनर आया है वो 1/5 के लिए आया है, तो वो कितनी गुडविल लाएगा, 30,000 रुपए लाएगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके आपसे कह रहा है जेड इज अ मैनेजर एक पार्टनरशिप फर्म में और उसको सैलरी मिल रही है 8,000 पर मंथ और कमीशन मिल रही है 5% ऑन नेट प्रॉफिट। आफ्टर वाला केस है, प्रॉफिट दे रखा है 13,56,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। टोटल रेम्युनरेशन ऑफ जेड इज, जेड को टोटल रेम्युनरेशन कितना मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये और वाला ही है, उसको 8,000 सैलरी मिल रही है पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 तो 96,000 तो उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, अब 96,000 ये आपको दे रखा है 13,56,000 में से 96,000 माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 12,60,000। इस 12,60,000 का 5% करेंगे और वो भी आफ्टर वाला केस है। आफ्टर वाले केस में हम क्या करते हैं, जितना नीचे 100 होता है उसमें रेट को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 ये और 96 ये, टोटल जो रेम्युनरेशन मिलेगा उसे वो मिलेगा 1,56,000। ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो ऑर्डर होगा यानी पहले किसका पेमेंट किया जाएगा फिर किसका पेमेंट किया जाएगा। देखिए, टू ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फॉर द फर्म। पार्टनर्स लोन के बारे में पहले नहीं सोचा जाता। टू ईच पार्टनर, यहां भी हमारा पार्टनर के बारे में नहीं सोचा जाता। फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, सबसे पहले हम बाहर के जो पर्सन है उनकी लायबिलिटी पेड करते हैं, यानी पहला ये होता है। उसके बाद एक दूसरे के प्रपोर्शनेट करते हैं, फिर रिमेनिंग जो ड्यू रहता है यानी कि थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका आंसर होगा सी। सिक्स्थ है, विकास लिमिटेड ने इशूड करे हैं 40,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच 10 का प्रीमियम पर और रिडीम करा जाएगा सर्टेन रेट से, उसका प्रीमियम नहीं दे रखा। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था वो डेबिट हो रहा है 2 लाख से। अब आपको बताना है कि एट व्हाट रेट जो हमारा डिवेंचर्स हैं वो रिडीम हुआ, उस पर प्रीमियम कितना था। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि 40,000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं जब 2 लाख का लॉस होगा।
5 से, और यहां पे शुरुआत में जो प्रीमियम है वो 10% है, तब भी हमें 5% का लॉस हुआ है, यानी कि रिडीम वाला जो प्रीमियम होगा वो 5% ज्यादा होगा, यानी कि 15% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे कह रहा है रचना लिमिटेड, ये भी इसी तरीके से है। यहाँ पे आपको ये 6% दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। डिस्काउंट के जाने के बाद जो रिडीम हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है, और कितना दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है 4,40,000, यानी कि 10 और 11 हो गया, तो डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, सीधा सीधा 5% का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, नाम राशि, ऋषभ लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 24,60,000, लाइबिलिटी 4,60,000 और एग्रीड वैल्यू है वो है 22 लाख। पेबल है 5,08,000 बैंक ड्राफ्ट से, और जो बचा है वो 9% के डिबेंचर्स इशू करे जा रहे हैं 20% प्रीमियम पर। द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू बाय ऋषभ लिमिटेड टू सेटल द अबव ट्रांजेक्शन इज, कितना जो हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करे गए उसको देखते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो टोटल अमाउंट देना था 22 लाख रुपए, 22 लाख में से 5,08,000 तो वो दे चुका है, तो 22 लाख में से सबसे पहले जब आप 5,08,000 माइनस करोगे तो बचा कुचा जो अमाउंट है वो हमारा निकल के आएगा। उस अमाउंट को हमारा 100 था और 20% प्रीमियम से जोड़कर डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 14,100 डिबेंचर्स, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। उसके बाद और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग कर ही लेंगे, ये 8th क्वेश्चन है ना। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है, ताकि वहां थोड़ा आपका सही रहे। आपको ये एक केस स्टडी दे रखी है और आपको 2 अमाउंट बताने हैं 9th और 10th के बारे में, ठीक है ना। रिया सुखमीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ना ओरल ना रिटन। कैपिटल लगाई है उन्होंने, एडिशन में रिया ने लोन दिया है फर्म को 20 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को। रिया के साथ एक दुर्घटना हो गई और वो बिजनेस यानी कि बिजनेस 30 सितंबर तक अटेंड नहीं कर पाई। प्रॉफिट दे रखा है आपको 50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन रिया लोन, रिया लोन को काटने से पहले दे रखा है। अब उसके बाद लड़ाइयां हो गई कि भाई प्रॉफिट लॉस शेयर करने जा। अब रिया कह रही है she should be given interest and 10% on capital and so also on loan, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी उसे 10% मिलना चाहिए और प्रॉफिट भी उसे कैपिटल के हिसाब से मिलना चाहिए। सुखमीत भी क्लेम कर रही है। अब आपसे पूछा जाए द अमाउंट पेबल टू सुखमीत एज रेमुनरेशन इज, कितना अमाउंट दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा सर, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद रिया शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज, रिया का शेयर क्या होगा डिविजिबल प्रॉफिट में, वो हम देख लेते हैं जरा कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहली बात, उसने लोन दिया था कितने का, 2 लाख का। 2 लाख पे 6% लगता है इंटरेस्ट ऑन लोन जब कोई डीड नहीं है, तो 2 लाख का 6% 12,000, और क्योंकि 1 अक्टूबर का है तो 6 महीने 6,000, तो 50,000 में से 6,000 तो लोन का चला गया, बचा कितना 44,000। 44,000 बराबर बटेगा, यानी कि 22,000 रुपए मिलेगा रिया को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 आपसे कह रहा है 6,000 शेयर्स थे 10 ईच ऑन विच 6 हैव बीन कॉल्ड एंड 3 हैज बीन पेड आर फॉरफिटेड, यानी कि जो 6,000 शेयर्स थे उनमें से 10 नहीं, हमने कॉल्ड जो करे हैं वो कितने करे हैं, 6 करे हैं, और 3 हैज बीन पेड आर फॉरफिटेड। तो फॉरफिटेड कौन से करे जाते हैं सर, फॉरफिटेड वही करे जाते हैं जिसका पेमेंट किया हो। अब आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 फुली पेड अप, और आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो हम क्या करते हैं यहां पर, तो यहां पर अगर हम देखें तो 6,000 इंटू 3 करके शेयर फॉरफिटेड में आएगा 18,000। अब क्योंकि जितने फॉरफिटेड करे उतने रीइश्यू नहीं हुए, तो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट ऑफ फॉरफिचर इनटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो ये आ जाएगा 9,000।
तो ये अमाउंट वो कन्वर्ट हो गया 3000 के हिसाब से। अब 9000 में यहाँ 9 पर फुली पेड अप है, 10 का होना चाहिए था, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है 3000 का, तो 6000 आ जाएगा। 9000 में से 3000 माइनस करके इसका आंसर आएगा 6000। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं बच्चा लोग के लिए थोड़े बड़े क्वेश्चन पर, जिनमें बच्चों को थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। पीडीएफ इसकी चाहिए हो तो मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, उसकी पीडीएफ में कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। ये शेयर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए शेयर्स का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 19। अब इस 19 वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 19 वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ बताना है कि सर कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको सिंपली एंट्रीज पास नहीं करनी, आपको डायरेक्ट अमाउंट बताना है। देखिए सबसे पहले हमें शेयर्स रिसीव्ड कितने हुए हैं ये देख लेते हैं। देखिए 20,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशंस आई हैं 45,000 शेयर्स की। कितने की? 45,000 शेयर्स की। ओके, कितने ज्यादा दिख रहे हैं आपको? सर 20,000 से 25,000 ज्यादा है। ओके, अब 5,000 जिन्होंने शेयर्स मांगे थे उन्हें पूरे दे दिए। एप्लीकेशन जो आई थी 10,000 शेयर्स की, उन्हें 5,000 शेयर ही दिए, यानी 5,000 एडजस्ट कर दिए। तो सबसे पहले तो मैं ये पता करता हूं कि हमारे पास ये 5,000 शेयर जिनका पैसा एडजस्ट किया एप्लीकेशन 2.5 के हिसाब से, तो एक तो ये पैसा पहले ही आ गया 12,500, जो कि हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। दूसरे वाले केस में कह रहा है 30,000 शेयर्स जिनको हमने 10,000 शेयर अलॉट किए प्रोराटा बेसिस पर, तो 30,000 वालों को 10,000 किए, कितने एडजस्ट कर दिए? 20,000। 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। ये एडजस्ट किए, लेकिन यहां पे एक लाइन बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन मनी है इन एक्सेस ऑफ डेट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट कुड बी यूटिलाइज फॉर कॉल्स। कितने रिक्वायर्ड अलॉटमेंट के लिए? 20,000, यानी कि एक्स्ट्रा ये जो 10,000 है ये इसमें से हट जाएंगे, यानी कि 10,000 माइनस हो जाएगा, एडजस्ट नहीं होगा। तो ये सॉल्व करके जो आएगा ये आएगा हमारा 52,500, यानी कि ये एक्सेस अमाउंट आ गया है एप्लीकेशन पर। किसका? अलॉटमेंट का। अब सर अलॉटमेंट पर हमारे पास पैसा कितना आना है? 20,000 इंटू 4। 20,000 इंटू 4 कितना हो गया? 80,000 रुपए आना है हमारे पास अलॉटमेंट पर, लेकिन ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है तो ये तो आना नहीं है। प्लस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, क्या ऐसा कुछ है? हाँ देखिए, एल, ये वो वाला एल नहीं है, जिनको 300 शेयर अलॉट किए थे उन्होंने पैसा नहीं दिया, जो कि बी लिस्ट में है। तो हम सबसे पहले इनका निकालेंगे अप्लाइड। अप्लाइड वाले केस में हम ज्यादा वाले नंबर को कंबाइंड नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे, जिनको 5,000 शेयर मिले, इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 600, यानी कि उन्होंने 600 शेयर मांगे थे, हमने 300 दिए, तो ये जो 300 एक्स्ट्रा है उसका पैसा वो दे चुका है अलॉटमेंट पर। कितना दे चुका? 750। और ये जो 300 शेयर उसे अलॉट करे थे 4 के हिसाब से, उसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, यानी कि कॉल सीनियर अभी कितना है? 450। ठीक है, तो 80,000 में से पहले तो हम ये माइनस करेंगे 52,500, और उसके बाद ये जो आया 450 इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 27050। ये अमाउंट हो जाएगा वो अमाउंट जो हमें रिसीव होना है अलॉटमेंट पर। सर सेकंड वाले अमाउंट को नहीं लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अभी भी उसने जो पैसा है वो ज्यादा दे रखा है। देखिए ये लिस्ट सी से रिलेट कर रहा है, तो 300 शेयर है, 300 शेयर है तो उसने अप्लाइड कितने करे, उसके लिए क्या करेंगे? 30,000 अपॉन 10,000 इंटू 300। सॉल्व करोगे 900 शेयर आएगा, तो वो 600 का पैसा दे चुका है 2.5 के हिसाब से 1500, 300 का पैसा नहीं दिया 1200, यानी अभी भी उसने 300 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं।
तो ये तो आने ही आने एक्स्ट्रा पैसे हैं। और इसमें पूछा है आपसे कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट में अमाउंट रिसीव होगा 27050। अच्छा क्वेश्चन था, आप भी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 3 पार्टनर है हमारे पास, कौन कौन दे रखा है 3 पार्टनर में, 3 पार्टनर में हमें दे रखा है ये करण, गुनिशा और जागृति पार्टनर है हमारे, ठीक है ना। रेशियो ये दे रखा है, करण रिटायर हुआ है और उसकी जो कैपिटल है वो 1 लाख की है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 60,000 रुपए, रिवैल्यूएशन का लॉस है 30,000 रुपए। ऑल पार्टनर डिसाइडेड कि करण को कितने रुपए देंगे, 1,75,000। आपको एंट्री पास करनी है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है फायदा है, फायदे में क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू करण, टू गुनिशा, टू जागृति, 60,000 रुपए को इस रेशियो में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस घाटा हुआ है, अब घाटा कौन झेलेगा, घाटा झेलेंगे हमारे कौन, जो पार्टनर्स है रिवैल्यूएशन में, ठीक है ना, वो घाटा झेलेंगे। तो सारे पार्टनर्स घाटा झेलेंगे, ठीक है ना, तो 30,000 घाटा हो गया। अब यहां देखिए कि उसकी कैपिटल 1 लाख की थी, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में करण को मिलेगा 30,000 और यहां लॉस हो गया 15, तो 1,15,000 हो गया। और पेमेंट किया है उसे 1,75,000 का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 60,000। ये 60,000 क्या हो गया, गुडविल का अमाउंट है जो कि ये दोनों पार्टनर देंगे करण को। तो एंट्री क्या होगी, मुनीशास कैपिटल अकाउंट दिया, जागृति कैपिटल अकाउंट दिया टू करण, 60,000 रुपए, ठीक है ना। तो ये आपको एंट्री पास कर देनी है। फिर चलते हैं किसी बड़े क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमको, इसको देखते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, मिसिंग फिगर जो दे रखे हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि किसका कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर ये आपको दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये करना है, ये आपको दे रखा है रिलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। रिलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें रखी हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मिसिंग वाला, यहाँ पे दे रखा है, हाँ मशीनरी की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर ये टोटल अमाउंट आ रहा है 2.5 लाख। अब अगर मैं यहां देखूं तो ये 1,20,000 और ये आपका 30,000, ठीक है, 1,20,000 और 30,000, ये हो गया हमारा 1,50,000, 1,52,000 और 1,52,000 और 92, यानी कि 6,000 रुपये आएगा लॉस। क्या हमें कोई रेशियो दे रखा है, ऊपर रेशियो दे रखा है पर्टिकुलर पर्टिकुलर रेशियो दे रखा है, तो कोई रेशियो नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। क्या हमें नीचे कुछ दे रखा है इससे रिलेटेड, ये देखिए हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइजेशन में जो हुआ है वो दे रखा है हमें 3,000, 2,000, 1,000। तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है ना। सर ये कैसे मालूम पड़ा, आप देखिए यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटा गया है 3,000, 2,000, 1,000 उसी रेशियो में, तो उसी रेशियो में हम रिलायशन का लॉस भी इनका डालेंगे। अब अगर आप देख रहे होंगे, अब यहाँ 2,000 है, यहाँ 62,000 है, तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा 60,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 1,01,000। यहाँ आपको 1,23,000 है, यहाँ 3,000 है, तो यहाँ आ जाएगा 1,20,000। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस करके 49,000 और यहाँ तो टोटल हो ही गया, यहाँ हो जाएगा 29,000। तो ऑलमोस्ट हमने जो फिलअप वाली चीज थी तो वो बदली। अब करंट कैपिटल, करण ने रिलायशन एक्सपेंसेस पेड करे, तो यहाँ पर देखिए करण ने रिलायशन एक्सपेंसेस कितने पेड करे थे, क्या हमें कुछ दे रखा है जी, देखिए ये रहा, करण ने 1,000 रुपए पेड करे हैं रिलायशन एक्सपेंसेस, तो वो आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। और हमारी क्या क्या चीज दे रखी है, और हमें यहाँ पर देखना है कि वैल्यू क्या क्या दे रखा है। डेप्टर्स आपको दे रखा है 90% ऑफ द बुक वैल्यू, तो ये 27,000 किसी का 90% है, 100% निकालने के लिए ये हमारा हो जाएगा 30,000 जिसकी वैल्यू आ गई यहाँ। तो अब इन सबको जोड़कर इससे माइनस कर देंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल करके आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली बेसिक फिगर का आपको ऐसा मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। फिर अगेन आपको शेयर्स का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, शेयर्स का क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको ले चलता हूँ
रिवैल्यूएशन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन आपका एक और आ गया है, बढ़िया तड़कता भड़कता रिवैल्यूएशन का। यहाँ पे आपको देखना है, देखिए that an amount of 1100 including in sandy debtor will be written off as no longer receivable, यानी कि ये जो अमाउंट है ये अब हमको नहीं मिलना है, कह सकते हो कि ये घाटा हो गया है ना। तो 1100 घाटा हो गया हमारा। रिवैल्यूएशन में बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 24। तो घाटा हो गया, घाटा कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन। ग्यारह सौ, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं और क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एग्जिस्टिंग रेट। अब एग्जिस्टिंग रेट का मतलब क्या है, उसी रेट से आपको मेंटेन करना है। 1100 रुपए का तो ये घाटा हो गया, ठीक है। अब ये 1100 रुपए का जो घाटा हुआ है वो हमारा डेप्टर्स में से होगा, डेप्टर्स में से शो करना पड़ेगा 1100 रुपए का। वहां पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहली बात आप देख रहे हो 16,000 का 800 कितना परसेंट है, 5% है। अब 16,000 में से जो 800 दे रखा है उसी को हम पहले यहाँ देख लेते हैं, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 955 का। तो अब डेप्टर्स को देखो, डेप्टर्स हमें 16,000 के दे रखे हैं, 1100 घाटा हो गया, तो अब डेप्टर्स रह गए 14,900। 14,900 का 5% आएगा 745, तो हमने बना रखे हैं 800 के, तो 55 रुपए कम करने पड़ेंगे, फायदा हुआ तो उसको हम यहाँ डाल देंगे बाय प्रोविजन 55 से। और हमें क्या दे रखा है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी हो गया, वो हमने प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड ए मशीनरी अमाउंटेड टू 5,000 व्हिच वाज कंप्लीटली डैमेज एंड सोल्ड फॉर 1,000। 1,000 की बेची गई जो कि डैमेज हो गई थी, तो नुकसान है एक तरीके से। डेप्रिसिएशन है हमारा, तो लॉस कितने का हो गया, 5,000 की चीज को 1,000 में बेचा, 4,000 का लॉस आ जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन सेल। फिर आपको डेप दे रखा है मशीन पर 10% से, मशीन की वैल्यू है 35,000। अब बची कितनी, 30,000 बची, 30,000 का 10%, 3,000 का डेप लग जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, और फर्नीचर आपका 1,000 का। इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन कर लेंगे। तो पहले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम आने वाले चैप्टर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।